नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रभात रंजन की पुस्तक किस्सा ग्राम के साथ उपस्थित हूं। प्रभात रंजन हिंदी साहित्य के अध्येता हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी किताबें भी पढ़ते हैं। एक आलोचक के रूप में, आलोचक से ज़्यादा एक पाठक के रूप में उनकी अपनी व्याप्ति है। सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय रहते हैं और जानकी पुल नामक ब्लॉग भी अपना चलाते हैं। और उनकी शोहरत का आलम यह है कि कोई अगर किताब लिखता है और युवा वर्ग अगर लिख रहा है तो वह चाहता है कि प्रभात रंजन उसकी किताब पर कुछ न कुछ जरूर लिख दे। 1970 में बिहार के सीतामढ़ी में पैदा हुए। 3 कहानी संग्रह उनका आ चुका है। उत्तर आधुनिकतावाद और मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास पर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कर रखा है, वहीं पढ़ाते भी हैं। मुजफ्फरपुर की तवायफों पर एकाग्र पुस्तक जो है कोठागोई चर्चित रही है। 25 से अधिक पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं और बहुत सारी उन पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं जो हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही हैं। कई सम्मान भी पा चुके हैं और जो जाकिर हुसैन कॉलेज है दिल्ली का, उसमें हिंदी के अध्यापक। निश्चित रूप से प्रभात जिस रफ्तार से पढ़ते हैं और जिस तरह से उनके संबंधों का दायरा है, वह उन्हें किस्सों की भरमार उनके जीवन में कर देता है। और वो जो किस्से हैं वो किस्से कहीं दर्ज हो सकें, उसके लिए यह उपन्यास किस्सा ग्राम के नाम से आया है। लेकिन जब ये किस्सा ग्राम लिखते हैं तो अपने समय पर कटाक्ष करते हैं। समय से अधिक वो उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो इस समय का हिस्सा है। अनामिका जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत बड़ी रचनाकार हैं, कवियत्री हैं, खुद जानी मानी कथाकार हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में उनकी व्याप्ति है। वो भूमिका में लिखती हैं कि भीड़ और उसकी भेड़ चाल की दास्तान। ये भीड़ और भेड़ चाल है क्या, ये मैं बताऊंगा नहीं, उसके लिए आपको किताब खरीदनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि यह उपन्यास शुरू होता है अथ कथा चौतरा हनुमान। छकौरी पहलवान है, हनुमान मंदिर जी के बहुत भारी वाले भक्त हैं। पहलवान हैं तो पहलवानी करते हैं। मंदिर अपनी जगह है, मंदिर लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। लेकिन उस मंदिर में, मंदिर अपनी जगह है, अचानक एक दिन हनुमान जी की मूर्ति गायब हो गई और उसके साथ साथ छकोरी पहलवान भी कहीं गुम गए। कहाँ गए? कुछ लोगों का कहना था कि भैया ये छकोरी पहलवान जो है वो कोनो दंगल हार गए और हार गए इसलिए गायब हो गए। और हनुमान जी चूंकि उनके परम भक्त थे तो इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा हनुमान जी पर निकाला। हकीकत क्या थी, उसके लिए आपको यह किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन केवल छकौरी पहलवान इसमें नहीं, इसमें शमशेर सिंह हैं, इसमें सुमंत पहलवान हैं। भारत नेपाल के 4 जिलों का अपना माहौल है। उस दौर में चलने वाले दंगलों की अपनी स्थितियां हैं। गांव और गांव की जो राजनीति है और जो जिस तरह से राजनीति बदलने लगती है और वहाँ किस तरह से किस्सों की शुरुआत होती है, बात उसकी है। मंडल, कमंडल, भूमंडल, इस दौर पर एक बड़ी नज़र है, पारखी नज़र है। लेकिन इसी दौरान मॉरिस जॉनसन कलेक्टर भी आता है और 1942 का भी दौर आता है। अंग्रेजी भी राज भी आता है और भारत छोड़ो आंदोलन आता है। कहने के लिए कहानी जो है अनहारी गांव पर केंद्रित है। लेकिन अनहारी गांव नामक कोई गांव है कि नहीं है, उसको जानने के लिए आपको यह किताब पढ़नी पड़ेगी। इस किताब में, मतलब ये उपन्यास जो है, इसमें अंग्रेजी हिंदी के अपनी प्रतिस्पर्धा है। जो क्षेत्रीय बातचीत है वह भी है, लोकल स्थानीय स्तर पर जो गुंडई होती है वह भी है, राय जी जो विधायक हैं, राजनीति का क्या दखल है वह भी है। किस तरह से परीक्षा की तैयारियां करते हुए युवा छात्र हैं और वे किस तरह से जाति के आधार पर एक दूसरे से टकराते हैं वह भी है। इसमें बुटकुन सिंह की परिभाषा भी है तो खान साहब भी।
राजनीति का जो दौर बदलता रहा और उस दौरान जिस तरह से समरसता के बीच किस तरह से विभाजन का दौर शुरू हुआ और जो टूटन शुरू हुई मनुष्यों के बीच राजनीति के चलते, वह किस तरह से शुरुआत पहले धर्म से होती है, मजहब से होती है, फिर इलाके से होती है, फिर गांव से होती है, फिर उस गांव में भी गुटों से होने लगती है और स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि परिवार भी बंटने लगते हैं। यह कौन सा समाज है? हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? उसमें चुनाव की क्या भूमिका है? भ्रष्टाचार की क्या भूमिका है? सियासत की क्या भूमिका है? छकौरी के बहाने यह उपन्यास अपने समूचे समय की सत्यता को दर्ज करता है और इसे लिखने के बाद अंतिम पंक्ति जो हमने आपने सबने सुनी होगी, प्रभात रंजन लिखते हैं अपने दादी को याद करते हुए कि दादी जो है एक फिकरा सुनाती थी कि किस्सा गेल बन में सोचा अपने मन। तो कहानी जो है बन में गई, आप अपने मन में सोचिए। यह बिंदु प्रभात रंजन किस्सा ग्राम में देते हैं। यानी आप केवल इस उपन्यास को पढ़िए नहीं, इसे पढ़कर कहानी तो बन में चली जाएगी, उपन्यास तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो उसका संदेश है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसकी व्याप्ति है, जो उसका कथानक है, जो उसका कथ्य है, जो उसका संदेश है, जो उसका मर्म है, वह भी आप समझ सकें, इस बात की ओर भी वो उन्मुख करते हैं अपने पाठकों को। अगर आप अपने समय को देखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी कृति पढ़ना चाहते हैं जिसमें दिमाग पर जोर न देना पड़े लेकिन आपका समय आपके सामने आ जाए, तो इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राजपाल एंड सन्स ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 199 रुपये है, पृष्ठ 112 हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में कोई कठिनाई ना हो, आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।